बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्लास चुगलखोर जमात दहम हम लोगों का उन्वान है आज का चुगलखोर, जिसके मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं इसके शफ़ी अकील। तो शफ़ी अकील जो है इस सबक में जो है वो तलबा पर लोक दास्तान का मफ़हूम वाज़े करते हैं। चुगलखोरी जैसी अखलाकी बुराई जो है इसके नताइज अहज़ करते हैं कि चुगलखोरी के क्या नतीजे निकलते हैं, और दूसरा ये कि चुगलखोरी जो है वो किस तरह से फितना परवरी की बदबदहुई अखलाकी और इस्लामी लिहाज से काबिल मज़म्मत अफ़आल हैं, और आप लोगों को इन चीज़ों से कैसे बचना चाहिए। हमारा मज़हब क्या बताता है, चुगलखोर के बारे में जो है वो किस तरह से बाज रहने के बारे में जो है वो सिखाया गया है। तो इस सबक में जो है वो हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, इस सबक में चुगलखोर के बयानात झूठ की झील में आते हैं, यानी कि चुगलखोर के जितने भी बयान हैं, चुगलखोर को यहाँ पर झूठ की झील में कहा गया है कि झूठ जो है, चुगली लगाने वाला बिल्कुल इस तरह है जैसे कोई झूठ है, और ये चुगलखोरी की बजाय फितना परवरी ज़्यादा है। ये एक लोक कहानी है। ये लोक कहानियाँ या लोक दास्तानें किसी मुआशरे, तहज़ीब और ज़ुबान का कीमती सरमाया होती हैं। तो लोक कहानियाँ कहते हैं वो चूँकि किसी मुआशरे से उनका ताल्लुक़ होता है, उनकी तहज़ीब का, मुआशरे की तहज़ीब का, यानी कि लोगों के रहन सहन का, रस्म व रिवाज का, और ख़ास तौर पर उनकी ज़ुबान जो है उसका ये बड़ा कीमती सरमाया होती है, क्योंकि लोक कहानियों से ही जो है वो ज़ुबान के बारे में पता चल जाता है। इन कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता। ये कहानियाँ सीना ब सीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं, यानी कि इन कहानियों का, ये जो लोक कहानियाँ हम लोग लिखते हैं, ये लिखी जाती हैं, किसी को इनके मुसन्निफ़ का पता नहीं होता, क्योंकि ये सिलसिला जो है ये चलता रहता है, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक चलती हैं। इनके ज़रिए से मोहब्बत, इसार, हलूस, मुरब्बत, इत्तेहाद, दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफ़ात मुआशरे में परवान चढ़ती है, और नस्लों की किरदार साजी में बड़ा अहम किरदार भी अदा करती हैं। अगले वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। अगले वक्तों की यानी कि किसी ज़माने की बात है कि किसी गांव में जो है वो एक चुगलखोर रहता था, यानी कि चुगली करने वाला। दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना इसकी आदत थी, और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी इस आदत को ना छोड़ सका। यानी कि जब भी कभी कोई उससे बात करता तो वो फ़ौरन दूसरे तक उसकी बात पहुँचा देता या फिर चुगली खाता था, और बड़ी कोशिशों के बावजूद भी जो है वो अपनी इस आदत से जान न छुड़ा सका। उसने बारहा इस बात का इरादा किया कि अब किसी से कभी चुगली नहीं खाएगा, एक की बात कभी भी दूसरे से नहीं कहेगा, लेकिन हर बार अपने इस इरादे में नाकाम हो जाता। तो वो कहते हैं कि अब जो है वो उसने किसी से इरादा किया कि वो किसी से भी किसी की बुराई नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, और एक की बात दूसरे से कभी नहीं कहेगा, लेकिन हर बार वो अपने इस इरादे में नाकाम हो जाता था। दरअसल वो अपनी आदत से मजबूर था, और इस आदत की वजह से अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े थे। वो अपनी इस आदत की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूर था, और इस वजह से जो है वो अब उसे अपनी आदत से अपनी मुलाजमत से जो है वो हाथ भी धोना पड़े। चुनाचा वो बेकार था, यानी कि अब जो है उसे कोई काम नहीं था। उसने दूसरी मुलाजमत की बतेरी कोशिश की, मगर वो इसमें भी कामयाब ना हो सका। कुछ दिन तो वो अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता रहा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके उसका सारा सरमाया ख़त्म हो गया तो बहुत परेशान हुआ। कुछ जो जमा पूंजी थी, जो रुपया पैसा था उसके पास, उससे जो है वो अपने घर की गुजर बसर उसने की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसका सारा सरमाया ख़त्म होता गया, तो बहुत परेशान हुआ। उसने नौकरी और मजदूरी के लिए सरतोड़ कोशिश की। उसने नौकरी हासिल करने के लिए या फिर मेहनत मजदूरी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की। सर तोड़ कोशिश करना, ये बहुत ज़्यादा कोशिश करना कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए। मुख्तलिफ लोगों से कहा, दर दर की हाँक छानी, एक के पास गया, मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने पर तैयार ना होता था। मुख्तलिफ लोगों के पास ये गया, उसने दर दर की यानी कि जगह जगह ये मारा फिरता रहा, एक के पास गया, मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से कोई भी इसे अपने पास मुलाजिम नहीं रखता था। गाँव के तमाम लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ़ थे और इसकी चुगली खाने की आदत के बारे में जानते भी थे। गाँव के बहुत से लोग जो हैं इसकी इस आदत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे, और इसकी जो चुगली खाने की जो आदत थी इस बारे में ये जानते भी थे। इससे कोई भी इसे मुंह नहीं लगाता था। आखिर जब वो मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत जो है वो वाकई फाकों तक आ पहुंची, तो उसने दिल में सोचा कि इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमाई करना चाहिए। जब उसकी नौबत जो है वो फाकों तक आ गई, यानी कि वो भूखे मरने लगा, तो उसने ये सोचा कि मुझे इस गाँव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। चुनांचे उसने थोड़ा सा ज़रूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया। लिहाजा उसने जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी सामान अपने साथ लिया और गांव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया, ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे।
चलते चलाते वो एक और गांव में जा पहुंचा। इसी तरह चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। ये गांव इसके लिए बिल्कुल नया था और इसे वहाँ कोई नहीं जानता था। तो ये जो गांव है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा नया था और वहाँ पर इसे कोई बंदा जो है वो नहीं जानता था, इसलिए इसे उम्मीद थी कि यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और उससे कहा कि मुझे अपनी मुलाजमत में रख लें। लिहाजा वहाँ पर वो जो है वो एक किसान के पास गया और उसने कहा कि आप मुझे जो है वो नौकरी दे दें, मुझे मुलाजमत के लिए जो है वो रख लें। किसान ने उससे दरियाफ्त किया कि तुम क्या काम कर सकते हो। चुगलखोर ने जवाब दिया, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, ये काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। खेती बाड़ी यानी कि खेतों का काम जो है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है और ये मैं कर सकता हूँ। इत्तेफाक की बात यह है कि वो किसान अकेला था और खेतों के कामकाज में इसका हाथ बटाने वाला कोई नहीं था। इत्तेफाक की बात यह है कि वो किसान जो है वो वहाँ पर अकेला था और खेतों के कामकाज में कोई भी उसका हाथ बटाने वाला यानी कि उसकी मदद करने वाला नहीं था। एक मुलाजिम की ज़रूरत थी, इसलिए उसने सोचा चलो इसे ही मुलाजिम रख लेता हूँ, ये भी ज़रूरतमंद है। एक मुलाजिम की उससे ज़रूरत थी, इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं इसी को मुलाजिम रख लेता हूँ और ये भी ज़रूरतमंद है, मेरा भी काम हल्का हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा। यही सोचकर उसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनहा लोगे। तो ये सोचकर उसने जो है वो चुगलखोर से कहा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम यानी कि नौकर रखूँ तो तुम इसकी क्या तनहा लोगे। इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनहा नहीं। किसान को इसकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि काम करेगा और तनहा नहीं लेगा, भला ये क्यों कर हो सकता है। उसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है। जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और इसके साथ एक बात की इजाज़त दें, बस यही मेरी तनहा है। किसान पूछने लगा, किस बात की इजाज़त। चुगलखोर बोला, आप मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दे दें कि मैं 6 माह के बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूँ। तो मतलब उसने कहा कि 6 महीने के बाद जो है वो आपकी एक चुगली कर लिया करूँ। चुगलखोर की ये बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, हाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। फिर उसने अपने आप को आमादा करने के लिए कहा, यानी कि खुद को तैयार करने के लिए कहा, 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है। तो उसने कहा कि चलो 6 महीने के बाद अगर वो एक चुगली कर भी लेता है तो इसमें मेरा क्या जाएगा, ये किसी से मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, यानी कि मेरा कोई नुकसान नहीं होगा अगर वो किसी से मेरी चुगली कर भी लेता है। मेरे पास कौन से राज हैं जो जाहिर हो जाएंगे। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तो किसान ने इस पर कहा कि चुनाचे चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया और वो काम भी उसी का करता था और उसी के घर में भी रहता था। रोज़ाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता, गाही करता और इसी तरह काम में किसान का बराबर का हाथ भी बटाता था। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई कि 6 माह बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी थी। अब आती है सफ़ा नंबर 72 की तरफ। उसने चुगली खाने की इजाज़त दे दी थी। किसान इसी अरसा में ये तमाम बातें जो हैं वो भूल चुका था। इधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत गए, यानी कि 6 महीने जो हैं वो गुजर गए थे और चुगलखोर जो है वो किसान के यहाँ मुलाजिम था, काम करता था और अब उसका दिल चाह रहा था कि किसान की चुगली खाए। तो अब जो है वो इसका दिल कर रहा था कि वो किसी और किसान से या किसी और आदमी से जो है वो इसकी चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक इस आदत पर जबर किए हुए था, तो 6 माह से जो है वो अपनी इस आदत पर जो है वो बर्दाश्त किए हुए था, एक जुल्म कर रहा था क्योंकि उसे तो आदत थी चुगली खाने की। मगर अब मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने पर अपने आप पर काबू पाना उसके बस में ना था। चुनांचे जब वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया तो उसने सोचा, अब चाहे कुछ हो मैं किसान की चुगली ज़रूर खाऊंगा और अब तो मुआहदे के मुताबिक मेरा हक भी है। तो उसने कहा कि अब चाहे जो कुछ भी हो मैं ज़रूर इसकी चुगली करूंगा और मुआहदे के मुताबिक ये मेरा हक है, क्योंकि मैंने इसके साथ ये मुआहदा किया था कि मैं तुम्हारी 6 माह के बाद एक चुगली ज़रूर खाया करूंगा। एक रोज़ किसान हस्बे मामूल अपने खेतों में गया हुआ था। तो एक रोज़ ऐसा था कि किसान जो है वो मामूल के मुताबिक अपने खेतों में गया काम करने के लिए। घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। तो ये देखकर चुगलखोर जो है वो किसान की बीवी के पास गया और उसने कहा कि बड़ी हमदर्दी जताई उससे और उसने उससे कहा कि अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम बुरा नहीं मानो। किसान की बीवी बोली, ज़रूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चुगलखोर और भी ज़्यादा हमदर्दी जताते हुए बोला, मैं इसमें तुम्हारा ही भला है। ये सुनकर किसान की बीवी को कुछ शक सा हो गया। उसने दिल में सोचा, हो ना हो कोई खास बात ज़रूर है। यही ख्याल करके कहने लगी, तो फिर तो ज़रूर कहो क्या बात है। जवाब में चुगलखोर
जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाना अंदाज में बोला, दरअसल किसान कोड़ी हो गया है, यानी कि उसको कोड़ का मर्ज जो है वो हो चुका है और उसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाए रखी है। कोड़ी हो गया है? किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये बात उसके लिए जिस कदर नई थी उससे कहीं ज़्यादा हैरानकुन भी थी, यानी कि ये जो बात थी ये उसके लिए बहुत ज़्यादा नई थी और उससे बड़ी हैरानगी भी हुई। चुगलखोर ने जब अपना तीर निशाने पर बैठता देखा तो बोला, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। तो चुगलखोर जो है वो अपना तीर उसने जो है वो निशाने पर बैठता, यानी कि अब उसने देखा कि उससे जो है वो यकीन हो गया इस बात का, तो फ़ौरन जो है उसे यकीन दिलाने के लिए जो है वो मज़ीद बोला कि तुम्हें नहीं यकीन तो आजमा कर देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। उसने दिल में सोचा, हो सकता है कि मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो, भला उसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा उसने जल्दी से पूछा, मगर मैं कैसे आजमाऊँ? चुगलखोर झट से कहने लगा, इसमें क्या मुश्किल है। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा कि जो आदमी कोड़ी हो जाता है उसका जिस्म जो है वो नमकीन हो जाता है। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कोड़ी हो गया है या नहीं तो किसान के जिस्म को ज़ुबान से चाट कर देख सकती हो। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़ पसंद आई। जो मशवरा उसने उसे दिया उसे पसंद आया। उसने सोचा, इससे नौकर के सच झूठ का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहाँ किसान पहले ही से खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल इन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान जो है वो 2 रोज़ से अपने घर नहीं गया था। उसे रात को भी खेतों ही में रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे बड़ी राजदारी से कहने लगा कि तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और इधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। तो जब वो उसने किसान की बीवी से पहले चुगली खाई, उसको किसान के बारे में बताया। अब वो वहाँ से फारिग होकर जो है उसके पास किसान के पास गया और उसे बड़ी राजदारी से कहा कि तुम्हारी जो बीवी है वो पागल हो चुकी है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब से बड़ी हैरानगी से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। तो वो उसने कहा कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी बीवी जो है वो पागल हो चुकी है और अपने पागलपने में वो आदमियों को काट रही है। किसान सारा कामकाज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे किसी किस्म की झूठ बोलने की क्या पड़ी है। हो सकता है कि मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शशो पंच में यानी कि बड़ी कश्मकश में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए तो उस वक़्त देखना। इस पर किसान जो है कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों ही में रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूँगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान इसकी बातों में आ गया तो वो वहाँ से चला आया और किसान के सालों के पास पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ मार मार कर अधमुआ कर देता है। अधमुआ कर देना यानी कि नढाल कर देता है। वो इसे इस जालिमाना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने उससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें ये कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना इसे तो किसान इस बुरी तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है। खेतों में सबके सामने इसकी बेइज्जती करता है, लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। इस पर चुगलखोर झट से बोल पड़ा, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो कल जब दोपहर को तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी उस वक़्त तुम खुद अपनी आंखों से देखना किसान इसे किस तरह से मारता है। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने किसान के साली ये बात सुनकर गुस्से में तिल बनाने लगे, बल्कि भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, यानी कि कोई उनकी बहन की बेइज्जती करता ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा कल हम खेत में कर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहाँ से रुखसत हो गया और किसान के भाइयों के पास गया और उनसे जाकर कहा, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने उससे ताज्जुब से पूछा, क्या हुआ? ताज्जुब से पूछना बड़ी हैरानगी से पूछा कि भाई क्या हुआ है, ये तुम क्या कह रहे हो, हम किसकी मदद नहीं करते। उस पर चुगलखोर ने बड़ा रोना सा मुँह बना लिया, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है, उसके साले हर चौथे रोज़ आकर उससे ज़दोकोब करते हैं। ज़दोकोब करना यानी कि उससे मारना, उस पर तशद्दुद करना, और एक तुम हो कि तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान से हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो कुछ नहीं बताया।
चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता, यानी कि इंतहाई शरीफ और भला मानस है और इस वजह से जो है वो तुम लोगों से कुछ नहीं कहता और खामोशी से ये बेइज्जती जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा कि अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले जो हैं वो उसे मारते हैं। किसान के भाई गुस्से में तिलमिलाने लगे, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं ज़िंदा हैं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आ गए और अपने कामकाज में वो इस तरह से मसरूफ़ हो गया कि वो किसी को कानो कान इसकी खबर ना हुई कि कहाँ गया था और कहाँ से आया है। दूसरे रोज़ दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने खनकियों से उसकी तरफ देखा, खनकियों से यानी कि टेढ़ी आंख से जो है वो उसकी तरफ देखा और बड़ी एहतियात से उसकी हर हरकत का जायज़ा ले रहा था कि वो क्या कर रही है, क्योंकि उसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो उसे ना काट खाए, इसलिए वो उसके करीब होने से डरता था। दूसरी तरफ किसान की बीवी को ये कोशिश थी कि किसान किसी तरह उसके करीब हो और वो उसको काट कर या उसे ज़ुबान लगा कर देख सके कि नमकीन है कि या नहीं। जो ही वो छाछ का मटका और रोटियों की चंगेर जो है वो ज़मीन पर रख कर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर उसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने से कदरे आगे सिरक आई और फिर जो ही किसान ने रोटी पकड़ने को हाथ आगे बढ़ाया, उसने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली और उसको काटने के लिए आगे बढ़ी या फिर चाटने के लिए। किसान उछल कर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई इसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही बात सच मालूम हो रही थी। उधर उसकी बीवी ने जब ये देखा कि किसान उसे जिस्म को चाट कर देखने नहीं दे रहा तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि किसान वाकई कोड़ी हो गया है, यानी कि इसे कोड़ का मर्ज हो गया है और नौकर ठीक कह रहा था। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा ना ताओ पाँव से जूता उतारकर वहीं बीवी की ठुकाई शुरू कर दी, यानी कि उसे मारना शुरू हो गया। जो ही उसने बीवी पर जूते बरसाने शुरू किए, करीब ही खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। वाकई नौकर ठीक कह रहा था। उनके सामने उनकी बीवी की पिटाई हो रही थी, उसकी बीवी की पिटाई हो रही थी। भला फिर वो क्यों ना यकीन करे। वो सारे के सारे ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। आज देखते हैं तुम हमारी बहन को किस तरह मारते हो। इनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा वाकई नौकर ने हमें सही इत्तला दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। और उसके बाद वो सब एक दूसरे पर जो है वो पिल पड़े यानी कि सब एक दूसरे पर टूट पड़े। वो सर फटोल यानी कि सब ने एक दूसरे का सर फाड़ दिया। वो लाठियाँ चली कि सब खून में नहा गए। आखिर इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए और उन्होंने बीच बचाव करके उन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब उन सब का गुस्सा कदे कम हुआ तो उनसे उन लोगों ने पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे। इस पर सब ने अपनी अपनी बात बताई कि यूँ नौकर हमारे पास आया था और उसने ये बताया था। इस तरह जब सब अपनी बात बता चुके तो पता चला कि सब कुछ चुगलखोर का किया धरा है। वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में चले, लेकिन इस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं कि वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता ना चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है, यानी कि चुगली करने वाला इंसान कभी नहीं मानता कि उसने कभी किसी की चुगली भी की होगी। दरअसल उसे इस बात का डर है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली कि वो चुगलखोर है तो किसान और उसके साले और इसके भाई उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर चुगलखोर कहने पर नाराज़ हो जाता है। यानी कि इसका ये एंड है, इस सबक का ये इत्माम है कि अगर आप किसी चुगलखोर को ये कहते हैं कि तुम चुगलखोर हो तो ये बात वो कभी बर्दाश्त नहीं करता और नाराज़ हो जाता है। तो पंजाबी लोक दास्तान से जो है ये एक लोक दास्तान थी जो निकाली गई, जिसमें कि चुगलखोरी के बारे में बताया गया कि चुगलखोरी करने से जो है वो कितना बड़ा नुकसान है, जिससे रिश्ते नाते ख़राब हो सकते हैं। और वैसे भी हमारा दीन, हमारा मज़हब जो है, हमारी इस्लामी रिवायत जो है वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा मज़म्मत करती है, क्योंकि जितने भी गलत अफ़ाल में हैं उनमें एक चुगलखोरी भी आती है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।